देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो शारीरिक गुणों के आधार पर किया था क्रेचमैन है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि पुरुष हार्मोन पाया जाता है। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है देखा जाए, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा सिर्फ एंड्रोजन्स। बाकी प्रोजेस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन है, ये महिलाओं से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कौन सा है? ये रहा, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित था या किसने खोजा था। तो सिंपल था, ये पावलर ने ही खोजा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्पीयर में बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए थे। तो वैसे देखा जाए 2 फैक्टर थ्योरी थी उसकी। उसमें एक तो एस था, एक जी कारक था, जी जन्मजात था और एस अर्जित था। लेकिन इसमें एक समूह कारक भी जोड़ा था बीच में, ठीक है। तो ये इस प्रकार इसका बी भी ऑप्शन सही है और सी भी सही है। इसका मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए, तो वो आपकी ग्रेड पर। तो ये ग्रेड पर ही आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रोफेसर यशपाल थे। आपको मालूम होगा यही क्वेश्चन आपके 26 सितंबर को भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये था, जैसा कि दिखा पाए, ये है ये कह रहा है क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए यानी छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय का सिफारिश की गई थी। तो वो 2 घंटे की गई थी। गेस्टोल्ट स्कूल के संस्थापक कौन है? वो वर्धाइमर थे। और भी देख लेते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है कि बुद्धि का समूह समूह नहीं, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक तो आपके थॉर्नडाइक से संबंधित था, जबकि थॉर्नडाइक इसमें ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से ये क्वेश्चन किया गया था बोनस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अभिप्रेरक क्या है यहाँ पे। तो हम कहेंगे व्यवहार का आंतरिक स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था कि अभिप्रेरणा और समस्या में है, तो हम कहेंगे कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से कोई वाचिक परीक्षण नहीं है, तो वो निरक्षर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही था। अभिप्रेरणा का पहला चरण क्या होता है, यानी आपसे ये पूछ रहा है अभिप्रेरणा का पहला चरण क्या होगा। तो वो इसमें दे रखा है, क्या दे रखे ऑप्शन? प्रबोध, आवश्यकता, प्रशंसा, विचार। सिंपल था, आवश्यकता। पाउलर के प्रयोग में यूसीएस क्या था। तो यूसीएस सिंपल था, भोजन ही था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि थोड़ा का, यानी हमें ऐसे कह सकते हैं ऐसा कौन सा नियम है जो थोड़ा का नहीं है। इसमें से तैयारी का है, अभ्यास का है, प्रभाव का है, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। बाकी और भी क्वेश्चन है। चलो ये 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो उसे हम समायोजन बोलेंगे, ठीक है। संशोधित को हम समायोजन बोलते हैं। और किसी चीज को, ज्ञान को आत्मसात करना या ग्रहण करना, तब समावेशन होता है। तो इसका तो राइट आंसर समायोजन होगा, जिसे हम एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 16 में सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है, तो हम कहेंगे ये आपके स्वास्थ्य को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन से? वो डैनियल गोलमेन थे। तो सिंपल ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है, तो हम उसे समाजीकरण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन और भी है, तो देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 20वां ये था कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिसकी सहायता की आवश्यकता है वो क्या है? तो हम उसे कहेंगे उसे भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे या प्रतिपादक कौन थे? कौन से अंतर्दृष्टि? तो ये आपके कॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इंसाइट फुल थ्योरी है, वो आपके कॉलर से ही संबंध रखती है।
ये कह रहा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन है। यानी स्कीनर के सिद्धांत में देखा जाए तो पुनर्वलन में सर्वाधिक जोर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता नहीं है। आत्म संप्रत्यय ये आपके सेकंड ग्रेड की सिलेबस में दे रखा है स्पेशल, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट आत्म संप्रत्यय वगैरह ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म संप्रत्यय स्थायी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता दी जाती है, तो वो सूझ का ही सिद्धांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है कि अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो 25वां क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात सही है, सही नहीं है। यानी हमें पूछा कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, जब प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये चीज़ें सीख जाए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है क्या, और भी है 3 क्वेश्चन और बचे हैं कि मानसिक विकास का संबंध किससे होता है। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है, ये पूछा है। तो हम कहेंगे मानसिक विकास का संबंध है वो आपके इस विद्यार्थी की वजन ऊंचाई से कोई संबंध नहीं रखेगा। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होगी वह क्या होगी। तो ज्ञान का सहसंबंध या अंतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे 28 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन नंबर, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है। तो हम कहेंगे कि वो समायोजन की कमी पाई जाती है। ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन है, मोस्टली इसमें फर्स्ट ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन रखती है। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है। तो व्यवहारवादी, तो देखो थॉर्नडाइक तो है, पार्लर स्किनर है, लेकिन जेरम ब्रूनर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। और ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें से मोस्टली 10 से 12 क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड के पूछे हुए ही डाल दिए, ठीक है। तो बाकी ये तो 30 क्वेश्चन थे आपके बाल विकास और शिक्षण विधियों से, यानी साइकोलॉजी से बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं जिन्होंने फर्स्ट भाषा हिंदी ली थी, तो वो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है हिंदी से, यानी जिन्होंने भाषा फर्स्ट ली थी ना, तो ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि नाटक का तत्व नहीं है, ये पूछा था। तो इसमें से नाटक का तत्व नहीं होगा, हमें वो बताना है। तो वो हो जाएगा आपका सत्सर्ववाचन, बाकी सभी पात्र हैं यानी नाटक है, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई की शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। तो आपकी वार्षिक योजना की बात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भाषा प्रयोगशाला में बृहत शब्द कोश का निर्धारित स्थान यह है कौन सा। तो भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कि भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक सोपान कौन सा है। तो हम कहेंगे सर्वाधिक पूछा है ना, तो विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करवाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 34 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है, तो वो बताना है शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है, तो वो आपकी शारीरिक परीक्षण हो जाएगी। कक्षेतर कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। तो कच्च स्तर के लिए तो सर्वाधिक उपयोगी होगी आपकी आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक बृहद बाल सभा कार्यक्रम। तो ये सभी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37वां है कि सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी होगी। तो सिंपल है, ये तो आपको खुद से ही लगा सकते हैं, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिंदी भाषा में मूल्यांकन करते समय आप किस सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। यह मूल्यांकन करते समय आप किसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं, ये बताना है। तो हम मानेंगे इसमें से अधिगम क्षमता को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39वां ये बना था
कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका होता है विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। 40 नंबर ये था कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है या इसका रीजन क्या है। तो कच्चा स्तर अनुरूप प्रगति नहीं करवाने वाले विद्यार्थियों के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41वां ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थी की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है। तो ये ऑप्शन थे, आप बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से होगा प्रश्नोत्तर विधि। तो ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हम कहेंगे कि विद्यार्थी को पूर्णतः मनोयोग सुनना और पढ़ना और लिखना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि भाषा का प्राथमिक रूप होता है, तो वो मौखिक ही हो जाएगा। और नेक्स्ट है 44वां नंबर क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है। तो हम कहेंगे ये शुद्ध उच्चारण के द्वारा किया जा सकता है। सुलेख के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। क्या है सुलेख के लिए। तो हम कहेंगे ये सभी है, यानी हम प्रतिलेख भी लिखवा सकते हैं, श्रुतलेख और अनुलेख। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46वां है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। तो यहाँ पर अशुद्धि क्या है। अशुद्धि क्या है कि तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। तो इसमें अनावश्यक संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है, इस आशय के उपयुक्त लोकोक्ति होगी। तो हमें बताना है इसमें से उपयुक्त लोकोक्ति होगी। तो इसमें से हो सकती है आपकी सहज पकी सो बीटा होए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है किसी का विश्वास खो देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे प्रभु, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ठीक है। अब यह जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी रेखांकित अंश में विराम चिन्ह है। तो हम कहेंगे इसे विस्मयादिबोधक। पूत सिखाए पालने बढ़े बढ़ाई पाए। तो इस पंक्ति का कवि ने नारी के किस रूप की अभिव्यंजन किया है। तो वो आपके तो ये किस रूप का किया है। तो हम कहेंगे इस रूप को वीर का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आगे गद्यांश दे रखा है और ये गद्यांश है 51 से 55 तक। इसी गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। तो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यानी 51 नंबर क्वेश्चन है कि जिजी विचार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है जिंदा रहने की इच्छा। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपकी आशा। बाहरी प्रोत्साहन, जो प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, ये वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल। कौन सा सामान्य वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि देश शब्द है, इसमें से हमें केवल ये बताना है कि देश शब्द कौन सा है। तो वो देश शब्द हो जाएगा पगड़ी। सही है, पगड़ी। पुस्तक को राजस्थानी भाषा में कहते हैं तो उसे पोथी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है, जैसा कि ये भी गद्यांश है 55 से 60 तक। इसी गद्यांश के आधार पर आपको आंसर देने हैं। शुद्ध वर्तनी होगी, तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी पुनीत। कुसुम का सही पर्यायवाची होगा तो वो आपका प्रसुर हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, सुख दुख में कौन सा समास होगा। तो वो द्वंद्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तत्व शब्द हो जाएगा वो आपका बारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसमें से बताना है हमें कि अव्ययभाव समास पद है। तो अव्ययभाव समास पद हमें बताना था, वो होगा नारी न समय समय पर ज्योति प्रज्वलित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो हिंदी के 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन किए हैं। तो ये आपके हिंदी संबंधित है। अब देख लेते हैं संस्कृत संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये भाषा सेकंड है, यानी जिन्होंने संस्कृत सेकंड भाषा के रूप में ली है। तो ये पहला 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था। एक दशानब मल्टीप्लाई 60, यानी ये क्या कहेगी इसे। तो हम कहेंगे इसे क्या कहेंगे, 60 षष्ठी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 66। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 8:30 बजे को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, यानी 8:45 या 7:45 को हम कहेंगे
पादोन अष्टवादने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 22 सूत्रेषु जस वर्ण क्रम क्या होगा, यानी जस सूत्र का वर्णों का क्रम क्या होगा, तो हम उसे बोलेंगे जब गण 10, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 63 का। अब 64 भी देख लेते हैं। 64 क्या पूछा है कि राजा शत्रु से राज्य को जीतता है, तो इत्यस्य वाक्य से संस्कृति अनुवाद करता, तो संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि नृप शत्रु राज्य जयति, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मया पुस्तकानि पठ्यन्ते वाचपठेतन, तो ये रीट 2018 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अहम पुस्तकानि पठामि, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपको एक अपकट गद्यांश दे रखा है, तो इसके आधार पर 66 से 70 तक क्वेश्चन इसी के आधार पर हमें छांटने होते हैं। तो ये कह रहा है कि राजा राजान का विभक्ति, तो राजान में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी आपकी प्रथमा। कौन सी हो जाएगी, इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ये कह रहा विद्यावंत इतर से का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो हम कहेंगे इसमें मतो प्रत्यय होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्यई इत्यस का सती विच्छेद, इसका हो जाएगा विद्या प्लस एव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सरल मार्ग इत्यस का समास, सरल मार्ग में कौन सा समास हो जाएगा, तो सरल मार्ग में हो जाएगा आपका सरल मार्ग में हो जाएगा कर्मधारय, तो सही है डी नंबर। प्राप्नुवन इतस्य क्रियापदम धातु, तो इसमें आप कह सकते हैं धातु हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि संस्कृत शिक्षण व्याकरण कथा शिक्षण कृते किम सूत्र महत्वपूर्ण वर्तते, तो वो हो जाएगा पूर्णांश दंश प्रति, यानी पूर्ण से अंश की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि संप्रेषणाधारित शिक्षण से साफल्याय प्रयोग योग्य, यानी प्रयोग योग्य प्रविधेय शक्ति, तो ये आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सर्वम। निदान पदम वेदम कस्य शास्त्र विद्यते, तो वो चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। नेक्स्ट है 75, ये कह रहा है कि शिक्षक छात्रान संस्कृत सरला प्रश्न प्रच्यते लघु वाक्य शिक्षा संस्कृत नहीं उत्तर स्वीकार्यते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार विधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको 76 से 80 तक है, आपको एक दे रखा है श्लोक, तो अब श्लोक के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। तो 76 नंबर है कि इसमें छंद का नाम बताना था, तो सिंपल है, ये बसंत लिखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सकलापी में, तो इसमें सकलापी में हो जाएगी आपकी दीर्घ शक्ति, ठीक है, ये भी आर्टेड में पूछा हुआ पहला ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि क्लिष्टम इत का प्रत्यय, क्लिष्टम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो वो इत प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सुरुचिर इतिहास का समास, यानी सुरुचिर में कौन सा समास होगा, तो हम कहेंगे इसमें कर्मधारय समास होगा। तो नेक्स्ट है यदि सुरुचिर वेद पाठ न आलोकित इति सब वाक्य से विशेष पद होता है, इसमें से आपको विशेष पद छाटना है, कौन सा होगा, तो वो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वेद पाठ। नेक्स्ट है कि भाषण पठनम लेखनी कस्य कौशलम आधारित सकते, तो वो श्रवण कौशल पर आधारित होते हैं। वर्णनम क्रियागत संगति लिखी लिपि रूपे निबंधन भाषा की दृश्य भवती, तो ये 82 का नंबर ये ऑप्शन दे रखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिखित रूप, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया सूच व्रत, यानी सूच को व्रत उपागम विद्यते, तो वो आपका हो जाएगा इसमें से और समाचार पत्राणी। मूल्यांकन कति विधा भवती, यानी मूल्यांकन वो कितने प्रकार से होता है, तो हम कहेंगे वो विधा, यानी 2 प्रकार से। ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो वो किससे संबंधित होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा से संबंधित हो जाएगी। ए का उच्चारण स्थान ए दो तो कंड तालु, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्ञानम रीते मुक्ति न भवती, तो हम कहेंगे ज्ञानात रीते मुक्ति न भवती, हमें ये संशोधन करके बताना था, तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, आपके 87 नंबर का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ज्ञान भार फिल द ब्लैंक्स बना, तो क्रिया जब हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात किन विधि समाज उपदेश अवता, यानी जो दार्शनिक थे आपके सुकरात, उन्होंने कौन सी विधि दी थी, तो उन्होंने
प्रश्नोत्तर विधि दी थी। ठीक है, हर्वटी पंचपदी का से विधि विकसित रूप है, तो वो मूल्यांकन विधि का विकसित रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 61 से लेके 90 तक किए। ये संस्कृत भाषा सेकंड थे उससे संबंधित। तो पहला क्वेश्चन ये बना था आपका 91 नंबर क्वेश्चन, गुप्त द्वितीय के बारे में। यह कथन किसने कहा है कि उसको प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कथन कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है फायर के द्वारा, यार फायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि अंगकोरवाट प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कंबोज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 था, ये आपके कथन दे रखे थे हर्षवर्धन के बारे में, तो इनमें से बताना था कौन सा कथन सही है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो कथन 1 और 3 ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 था कि सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक आमिर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? तो ये आपके शिष्य थे, वो थे आपके हजरत निजामुद्दीन औलिया के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 था, जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वो किया था आपके कोटा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो आपके कह सकते हैं माघ ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चक्रपाणी मिश्र निम्न में से किसके शासक दरबारी थे? तो वो आपके थे पहला ही ऑप्शन सही है, यानी महाराणा प्रताप के। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कौन सी सदी को माना जाता है? तो वो आपकी 17वीं सदी, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है कि नतबल की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी जैसलमेर में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 था का साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे गिदड़ नृत्य के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 101 था कि परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है। तो हम कहेंगे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, यानी प्रायोगात्मक परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतिहास अध्यापन कक्ष में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो हम कहें समय रेखा ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 103 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया था? तो वो आपके 3 में किया गया है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका संविधान दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को। अब ये दे रखे हैं आपको एक युग से सम्मिलित है, तो वही इसमें से छांटना है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23-24 है, तो ये सही है, बाकी सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 106 नंबर है, और ये देख लेते हैं 106 नंबर किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है, ये हो जाएगा 91 से संबंधित, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो 91 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो 91, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो वो आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो हम क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 107वां, 73वां संविधान संशोधन संविधान की कौन सी अनुसूची से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची से। ये आपको संभाग और जिलों का सही क्रम बताना था, तो हम कहेंगे इसमें से जो सही होगा वो हो जाएगा आपका अजमेर वाला। ठीक है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 109 था, तो वो 9 था, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, और ये क्वेश्चन था कि शिक्षण के अमूर्त उद्देश्य का सही उदाहरण क्या होगा? तो हम कहेंगे व्याख्या करना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जल्द दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 112वां, ये कह रहा है कोहरा वर्षा तूफान आदि मौसमी घटना वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो ये क्षोभमंडल में। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग में वृष्टि छाया व्रत प्रदेश है? तो वो आपका पवन विभोगी भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही। ये कह रहा है उत्कल भूमि संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके पूर्वी मैदान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115वां है कि बंगाल की खाड़ी अपवाद क्षेत्र या अपवाद तंत्र में सम्मिलित नदियाँ कौन कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी बनास, बेड़च और पार्वती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि भूगोल में सहायक प्रविधियों जैसे ग्लोब पर चित्र भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उपयोग होता है? तो ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 117 है कि बीमा के पचहत्तर होते हैं, तो हम कहेंगे बीमा के पचहत्तर दो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या सहकारी समिति का पंजीकरण कराना है, तो वो आपका कह सकते हैं अनिवार्य होता है, और उपभोक्ता विवादों के निपटाने का अवस्था तंत्र है, तो वो त्रिस्तरीय हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। 120वां क्वेश्चन नंबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हम कहेंगे ये पत्र मुद्रा निर्गमन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कथन दिए गए हैं, और नीचे ये आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो वो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर आपका 122 है, और ये रहा कि वेदों के बारे में कथनों पर बताइए, तो ये दे रखे हैं, और नीचे आपको सही कथन पूछा है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1 2 4। क्वेश्चन नंबर है बौद्ध धर्म किस घटना से महाविनिक्रमण कहा गया है, तो वो आपके गृह त्याग को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया था, तो वो आपके कह सकते हैं कहाँ पे, पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र में किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मगध भाजपा से संबंधित विचार कीजिए, ये कथन दे रखे हैं 3, और इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 126 है, ये कह रहा है कि अमेरिका के शिकागो में सर्व धर्म सम्मेलन जो सम्मेलन था किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो वो आपका किया गया था 1893 में। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, तो वो जलियांवाला हत्याकांड थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और राजस्थान के पुरातत्व स्थल व नगरों का कौन सा युग सुमेलित है, तो हम कहेंगे ये आपके चंद्रावती ये वाला सुमेलित है। राजस्थान के एकीकरण के दौरान वंश की राजधानी अलवर थी, ठीक है। और आपके ये पूछ रहा है कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, तो वो आपके थे जोर सिंह बारठ, ठीक है, जोरावर सिंह बारठ भी बोलते थे। और ये कह रहा है कि अनुबंध श्रेणी का कौन सा वाद्य यंत्र है, तो अनुबंध, तो वो बादल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं या धारावर्ष और भुज ने करवाया था, तो वो आपके जालौर से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट कि 1880 ईस्वी निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था, तो वो आपका किया गया था अजमेर में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था, वो 1301 ईस्वी में कर लिया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका बीएस ब्लू द्वारा मूल्यांकन आयाम के 3 आवश्यक परिस्थिति कौन कौन सी थी, तो वो थी आपकी, एक तो आपकी शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका है 136वां। 136वां क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है निम्न में से कौन से राजाओं के समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो द्विसदनात्मक है, तो वो आपके हो जाएंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जैसे ऑप्शन दे रखे उसी के अनुसार। बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है, तो ये आपके सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि स्वव्यवस्थित मतदान या मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये आपका किया गया था 2009 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि राज्यसभा से संबंधित खत दिए गए थे, उन्हें बताना था कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर 2 और 3। ये आपको देख रहे हैं भारत के राष्ट्रपति संबंधी योग कौन सा सही है, अनुचित दे रखे उनका प्रावधान, तो इनमें से सही है वही चूज करना है, तो हम कहेंगे इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 123 है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। 141 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होते हैं, तो हम कहेंगे ये आपके संबंधित होते हैं कौशल से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो वो 88 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, वो होगा 225 दिन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143वां है कि परिवहन उद्योग जनसंख्या खनिज आदि के विवरण को दर्शाने वाला चित्र कौन सा होता है, तो हम उसे कहेंगे विषयक मानचित्र होता है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये कह रहा है सिरोही पोवाइट कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन से
वन टेगावर कहलाते हैं, तो वो कोटधारी वन होते हैं ना, उन्हें कहते हैं टेगावर। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो नेक्स्ट है 146 है, कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र से विकसित की जाती है? तो ये आपकी की जाती है लेटेराइट मृदा में। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो वो आपकी की गई है जर्मनी की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, वो किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड चक्रवात को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे टाइफोन। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, और लास्ट 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 ठीक है, तो लास्ट है कि स्थान उसे विविध लक्षणों, विवरणों तथा स्थानीय संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करोगे? तो हम कहेंगे उसे भूगोल के संदर्भ में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर